इनको पता है कि फेमस होने के लिए, इनको भी पता है, सबको पता है, इन सबको पता है कि भोजपुरी में स्टारों के साथ काम करने के लिए ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि कंप्रोमाइज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अश्लीलता को लेकर लोग एक दूसरे को गाली गलौज देने लगे, जिसका नाम पड़ गया कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी के साथ साथ अब एक शब्द और जुड़ चुका है, कंप्रोमाइज, यानी कि अश्लीलता प्लस कंट्रोवर्सी प्लस कंप्रोमाइज बराबर जो है बिना मेहनत के फेमस होने का शॉर्टकट रास्ता है ना। ये वाला कंप्रोमाइज वाला मैटर जो है ये भोजपुरी में बहुत गलत है। इसलिए गलत है, क्या लगता है आप लोगों को कि अपना फेम बढ़ाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए अगर इस प्रकार की बातें आप करोगी या इस प्रकार की बातें आप करोगी या कैमरे पे आप ऐसी बातें करोगी, जो हाल इस समय बॉलीवुड का है ना, जिस रास्ते पे बॉलीवुड जा रहा है ना, उसी रास्ते पर लेकर जाने में, यानी कि भोजपुरी को उसी रास्ते पर लेकर जाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। और एक चीज़ और भी है, बहुत मेहनत करने वालों पर पब्लिक का नज़र जाता भी नहीं है, और जब कुछ उटपटांग चीज़ें, कुछ उल्टा सीधा होता है तो लोग हाथों हाथ ले भी लेते हैं। इन्होंने भी सोचा कि हम भी एक अपना डॉगी लेते हैं और इस लड़की को, यानी कि तान्या झा को, यानी कि ये इन तीनों का उपयोग करके, यानी कि अश्लीलता, कंट्रोवर्सी और कंप्रोमाइज वाले मैटर को इतना जबरदस्त ये किसी को साला बना रही हैं। क्या उसके बहन से शादी करेंगी? अगर शादी करेंगी भी तो क्या करेंगी? अब ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये लड़की है कि लड़का है। जैसे अपने पापों की प्रायश्चित कर रही हैं, और मैंने सोचा साथ में एक फोटो लगा दिया जाए। मैंने सबका फोटो, एक खूबसूरती वाला फोटो जरूर लगाया हूँ कि जैसे आप लोग भाई टिके भी रहें, समझें। और इनका तो इसलिए लगाया हूँ कि इनके बोली, भाषा, पहनावा और जो भी जितना भी ढंग है, वैसे तो मर्दों जैसा होता है इनका पूरा सब कुछ, इन छोटी कलाकारों पे जिनका कोई मार्केट वैल्यू नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ कंट्रोवर्सी जनरेट करके मार्केट में आना चाहती हैं। तो इनका मैंने कुछ उसमें हमारी, आप देख लो, ये 2-3 चुड़ैलों का भी हमने फोटो इसमें लगा रखा है, यानी कि कंप्रोमाइज। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। आप लोग जानते ही हैं कि भोजपुरी लोकगीतों से संबंधित, भोजपुरी सिनेमा से संबंधित बहुत ढेर सारा अपडेट देने की कोशिश करते रहते हैं तमाम वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मैंने शुरू से ही कुछ ऐसा वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आने की कोशिश की है कि जिससे आप कुछ समझ पाएँ, कुछ सीख पाएँ, कुछ जान पाएँ। मेरा उद्देश्य हमेशा यही होता है कि सही चीज़ें दिखाएं, सटीकता के साथ दिखाएं। और आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो भोजपुरी लोकगीतों के मार्केट में कुछ ना कुछ तो वायरल होता ही रहता है। पहले क्या होता था, जैसे आप देख रहे हैं हमारे बोर्ड पे, फ्लैक्स पे मैंने लिख रखा है अश्लीलता प्लस कंट्रोवर्सी और प्लस कंप्रोमाइज बराबर बिना मेहनत के फेमस होने का शॉर्टकट रास्ता। पहले क्या होता था, जो है अश्लीलता मैटर हुआ करता था भोजपुरी में, फिर कंट्रोवर्सी, यानी कि अश्लीलता के माध्यम से ही कंट्रोवर्सी को जनरेट किया जाता था। कंट्रोवर्सी के माध्यम से बहुत से लोग वायरल हुए, मार्केट में आए और अच्छा खासा नाम कमा के कुछ हैं, कुछ चले गए। लेकिन अब बात आता है कि कंट्रोवर्सी से ही या अश्लीलता को ही मुद्दा बनाकर अगर भोजपुरी में होना, फेमस होना एक सरल रास्ता बन चुका है, एक शॉर्टकट है, तो उसमें हमारी, आप देख लो, ये 2-3 चुड़ैलों का भी हमने फोटो इसमें लगा रखा है, यानी कि कंप्रोमाइज एक और सब्जेक्ट इसमें जुड़ चुका है। यानी कि अश्लीलता, कंट्रोवर्सी, कंप्रोमाइज बिना मेहनत के फेमस होने का शॉर्टकट समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आज का बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आप पूरे वीडियो पर टिके रहेंगे तो फिर स्पष्ट तरीके से समझ जाएंगे कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है न्यूज़ के माध्यम से वायरल होते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज देकर वायरल होते हैं। कुछ लोग हैं कि बगैर मेहनत के मतलब पॉपुलैरिटी लेना चाहते हैं। लेकिन हमने सोचा कि स्पष्ट किया जाए, आखिर जब अश्लीलता, कंट्रोवर्सी और कंप्रोमाइज वाला मैटर धीरे धीरे मीडिया में आना शुरू हुआ, तो इन छोटी कलाकारों पे जिनका कोई मार्केट वैल्यू नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ कंट्रोवर्सी जनरेट करके मार्केट में आना चाहती हैं। तो इनका मैंने कुछ वीडियो क्लिप जो है इसमें ऐड कर रखा है, अभी दिखाता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इस लड़की को आप चिंते ही होंगे, नाम है इनका प्रीति राज करके। अब वैसे तो बड़ी भोली भाली दिखती हैं। इस गाने से इनको पॉपुलैरिटी मिला है, खेसारी के बैगनवा वाले गाने से।
और जिस हिसाब से बैगन वगैरह ले रखे हैं उस हिसाब से तो आप समझ ही रहे होंगे। बाकी इन्होंने भी खूब जबरदस्त तरीके से इस समय चल रहे पॉपुलर होने के जो शॉर्टकट है, यानी कि अश्लीलता, कंट्रोवर्सी और कंप्रोमाइज बराबर बिना मेहनत के फेमस होने के रास्ते में या बहती गंगा में हाथ धोने का काम किया है। साथ साथ में इस लड़की को आप खूब ढंग से पहचानते होंगे, जानते होंगे, चिन्हते होंगे, जैसे अपने पापों की प्रायश्चित कर रही हैं। और मैंने सोचा साथ में एक फोटो लगा दिया जाए। मैंने सबका फोटो एक खूबसूरती वाला फोटो जरूर लगाया हूँ कि जैसे आप लोग भाई टिके भी रहें, समझें। और इनका तो इसलिए लगाया हूँ कि इनके बोली, भाषा, पहनावा और जो भी जितना भी ढंग है, वैसे तो मर्दों जैसा होता है इनका पूरा सब कुछ। ये साला कह के गाली देती हैं, चूतिया शब्दों का प्रयोग करती हैं ये अपने लाइव में और जो है न्यूज़ पे, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। अब सोचो कि अब ये किसी को साला बना रही हैं, क्या उसके बहन से शादी करेंगी? अगर शादी करेंगी भी तो क्या करेंगी? अब ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये लड़की है कि लड़का है, और बहुत कुछ चीज़ें। मैंने सोचा एक सुंदर सा फोटो लगा दें ताकि जो है आप लोग रुके रहें, समझ पाएं, टिके रहें वीडियो पर। इनका कहना है कि आज के टाइम पे, यानी कि ये इन तीनों का उपयोग करके, यानी कि अश्लीलता, कंट्रोवर्सी और कंप्रोमाइज वाले मैटर को इतना जबरदस्त यूज किया है इन्होंने कि कहती हैं कि हमारे पास कोई भी न्यूज चैनल वाला आता है, अगर हमारा इंटरव्यू ले लेता है तो उसका चैनल वायरल हो जाता है। इतना जबरदस्त प्रभाव इन तीनों का इन पे पड़ा है। और चीजें हैं, हम आपको दिखाएंगे। इस लड़की को आप देख रहे हैं, इसको बहुत से गानों में आपने देखा होगा, नाम है इनका बेबी काजल। और ये जो है इनसे भी रहा नहीं गया, इन्होंने भी सोचा कि बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, क्योंकि काफी दिनों से मेहनत कर रही हैं। और एक चीज और भी है, बहुत मेहनत करने वालों पर पब्लिक का नजर जाता भी नहीं है, और जब कुछ उटपटांग चीजें, कुछ उल्टा सीधा होता है तो लोग हाथों हाथ ले भी लेते हैं। तो इन्होंने भी सोचा कि हम भी एक अपना डॉगी लेते हैं और इस लड़की को, यानी कि तान्या झा को डरवा देते हैं। यानी कि हो गया दोनों का बराबर का मैनेज। यानी कि ये जो है अपना मर्दाना हरकत की वजह से, और ये जो है अपने कुछ मतलब व्यक्तिगत चीजों को शेयर किया है। मुझे लगता है कि लाइव आकर इन्होंने पहली बार ही बोला होगा, और बहुत कुछ चीजें इन्होंने भी कहा है, तो इनको भी हम दिखाएंगे। यानी कि हमारे वीडियो का जो मेन उद्देश्य है, मेन उद्देश्य ये है कि अश्लीलता प्लस कंट्रोवर्सी। सबसे पहले अश्लीलता पर चर्चा होती थी, फिर अश्लीलता को लेकर लोग एक दूसरे को गाली गलौज देने लगे, जिसका नाम पड़ गया कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी के साथ साथ अब एक शब्द और जुड़ चुका है, कंप्रोमाइज। यानी कि अश्लीलता प्लस कंट्रोवर्सी प्लस कंप्रोमाइज बराबर जो है बिना मेहनत के फेमस होने का शॉर्टकट रास्ता। अब हम बात करेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि बीसीटी का मतलब होता है, भोजपुरी सिनेटेज मीडिया का मतलब होता है कि हम कुछ ऐसी चीजें लेकर आए आप लोगों के बीच में कि जिससे आप लोग कुछ सीख सको, कुछ समझो, कुछ उसका रिजल्ट निकले। हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से भोजपुरी लोकगीतों में काम करते हैं, सिनेमा में काम करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि अपने माध्यम से कुछ खास और स्पेशल इन लोगों के बीच में प्रोवाइड कराया जाए, यानी कोई वीडियो हमारा जाए तो लोगों का भला हो, कुछ काम निकले। कहते हैं कि इन तीनों का असर भोजपुरी के नए कलाकारों पे कैसे पड़ रहा है। इससे मतलब इससे जो है, इससे सबसे ज्यादा ग्रसित 3 चुड़ैल हैं, जिनका मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों के बीच में करा दिया है। अब प्रीति राज हैं, तान्या झा हैं, बेबी काजल हैं। अब इस समय आप देखते होंगे, अभी तक तो बहुत चलो अश्लीलता को लेकर मैटर होता था, फिर कंट्रोवर्सी, लोग गाली गलौज किए, एक दूसरे को गाली गलौज करके वायरल हुए। लेकिन जो ये वाला मैटर है ना, ये वाला कंप्रोमाइज वाला मैटर जो है, ये भोजपुरी में बहुत गलत है। इसलिए गलत है, क्या लगता है आप लोगों को कि अपना फेम बढ़ाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए अगर इस प्रकार की बातें आप करोगी, या इस प्रकार की बातें आप करोगी, या कैमरे पे आप ऐसी बातें करोगी, जो हाल इस समय बॉलीवुड का है ना, जिस रास्ते पे बॉलीवुड जा रहा है ना, उसी रास्ते पर लेकर जाने में, यानी कि भोजपुरी को उसी रास्ते पर लेकर जाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग अपने निजी मैटरों को लोगों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप, कंप्रोमाइज, सोना, इनके साथ सोओगे तो काम मिलेगा, उनके साथ वो सोई है तब काम मिलेगा। क्या लगता है कि ये पब्लिक के ऊपर असर नहीं पड़ता है इससे? कल का कोई भी बहुत अच्छी साफ शरीफ लड़की होगी और किसी भी हाई प्रोफाइल के सुपरस्टार के साथ अगर काम करती है तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये भी सोई होगी, या सोने से ही अब भोजपुरी में काम मिलेगा। क्या लगता है आप लोगों को कि मतलब जिस प्रकार से इस प्रकार का मैटर लोगों के बीच में आ रहा है कंप्रोमाइज वाला,
बहुत अच्छी चीज़ है। या खुद को फेमस करने के लिए इन प्रकार की लड़कियां सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के चैनलों के माध्यम से आरोप लगाएंगी तो भोजपुरी के मार्केटिंग पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बहुत बढ़िया लेवल बन जाएगा। इनका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, इन लोगों का कोई अस्तित्व है ही नहीं है। धीरे धीरे जो लोग मेहनत करके इस लाइन में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं उनका भी कैरियर खा जाएंगे। यानी कि इनको पता है कि फेमस होने के लिए, इनको भी पता है, सबको पता है, इन सबको पता है कि भोजपुरी में स्टारों के साथ काम करने के लिए ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि कंप्रोमाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई मैंने पहले ही स्पष्ट किया इसीलिए कि पहले था अश्लीलता, फिर था कंट्रोवर्सी प्लस कंप्रोमाइज़, बिना मेहनत के फेमस होने का शॉर्टकट रास्ता। वही काम ये लोग कर रही हैं और अपने आप को बड़ा शरीफ दिखाने की कोशिश करती हैं। वही काम कर रही हैं, हम गारंटी के साथ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फेमस होने के लिए, यानी कि फेमस होने के लिए, स्टारों के साथ काम करने के लिए, मोटी रकम कमाने के लिए, तो सीधा सा मैटर है, जो आरोप आप सामने वालों पर लगा रही हो वही आपके साथ भी होना है। आप भी जाओगी ना उसी जगह पे। अरे वहीं तक पहुंचने के लिए ही तो इतना जो है नौटंकी कर रखी हो। सीधा सा मैटर यही है, इसीलिए मैंने चुड़ैल नाम दिया है। हम किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत मैटर आप लोगों पर नहीं थोक रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट है, जो वैल्यू आप लोग दे रही हैं और जो परिणाम निकलने वाला है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। बाकी अब एक एक करके हम इन लोगों के जो वार्तालाप है, मैंने वीडियो हाई स्पीड कर रखा है, ज़्यादा परेशान मत होइएगा, बहुत कम समय में जो है हम समझाने की कोशिश करेंगे। इन तीनों के वीडियो मैंने खूब फास्ट कर दिए हैं। जिस प्रकार से इन लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छे घर की लड़कियां भी आती हैं, शौक से आती हैं काम करने के लिए भोजपुरी में। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम जो है या तुम जो है या तुम जो है अपने आप को फेमस करने के लिए इतना बड़ा ड्रामा करो। और ड्रामा, ऐसा भी ड्रामा कि जो एक हिसाब से अभी कोई गाली दे दे या कुछ भी बोल दे, इस हिसाब से ये लोग गाली देती हैं तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकर चलते हैं आपको एक एक करके, इनके वीडियो को दिखाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं।